हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले 11 अक्टूबर के। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देख लेते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको स्कीम से रिलेटेड है, धन धान्य योजना एंड सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका इंडिया अफगानिस्तान को लेके। सो इंडिया ने आपको अभी हेल्प प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान में रिसेंटली आपको अर्थक्वेक भी आया हुआ था। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका जो है नोबेल पीस प्राइज़ को लेके। सो इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला? आपको मारिया कोरेना को मिला है। नेक्स्ट हेडलाइन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो इंडियाज़ पावर लिफ्टर बिने विंस गोल्ड मेडल इन 72 kgs जूनियर कैटेगरी एट पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो जो पैरा लिफ्टिंग आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? कायरो में हो रहा है, जो कि आपका इजिप्ट का कैपिटल है। नेक्स्ट हेडलाइन आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पे स्कोर लिखा है, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। हिंदी में भी हेडलाइंस है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। सो 1 बाय 1 डिटेल न्यूज़ देखते हैं आप। IUCN एंड एरेना, ठीक है। सो इन्होंने आपको क्या किया, जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। किस चीज़ को लेके? इसमें आपको एनर्जी सेविंग को लेके और सस्टेनेबल एनर्जी कंजर्वेशन को लेके इन्होंने जो है वो जॉइंट इनिशिएटिव लिया है, सतत विकास को प्रमोट करने के लिए। सो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में देख लेते हैं। अभी एक और चीज़ जो कि आपको याद रखना है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है आपको इवेंट कहाँ पे हो रहा है? अबू धाबी में हो रहा है। तो ये हो सकता है आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो 2025 का कहाँ पे हुआ था? तो ये अभी अबू धाबी में हो रहा है। IUCN के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसका जो आपका ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये आपको 9 कैटेगरीज रिलीज़ करता है, जिसमें आपने इंडेंजर्ड, रेड लिस्ट, ये सब सुना होगा। तो ये 9 के 9 कैटेगरी जो है वो कौन रिलीज़ करता है? आपको IUCN रिलीज़ करता है। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। ये आपको 2009 में बना हुआ था। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में जो है वो इंक्लूडेड है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अबू धाबी UAE में है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट डिटेल न्यूज़ है आपका शिरीष चंद्र मुर्मू टुक चार्ज एज ए RBI डिप्टी गवर्नर फॉर 3 ईयर। सो जो आपको डिप्टी गवर्नर है, गवर्नर नहीं है, ठीक है। सो RBI के गवर्नर कौन है? आपको संजय मल्होत्रा है। बट डिप्टी गवर्नर अभी आपको कौन जो है वो बनने वाले हैं? शिरीष चंद्र मुर्मू बनने वाले हैं। अब जो RBI है आपका, और ये 3 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है। थोड़ा RBI के बारे में भी देख लेते हैं। सो RBI से अगर पूछा जाए कौन सा कमीशन आपका रिलेटेड है, तो यंग हिल्टन कमीशन रिलेटेड है। RBI आपका बना कब था? तो RBI एक्ट है 1934 का। जो RBI है आपको नेशनलाइज कब किया गया था इसको? तो ये 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर RBI का कहाँ पे आपका? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट डिटेल न्यूज़ है आपका US ने डिनाई कर दिया सप्लाई न्यूली प्रोड्यूस्ड एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। सो ये आपको पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जाएगा कि एमरेम्स आपका न्यूज़ में था, ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपका मिसाइल है, ठीक है, जिसको बनाया किसने है? तो US ने बनाया, और ये सप्लाई करने वाला था किसको? पाकिस्तान को। बट इसने डिनाई कर दिया गया कि अब ये जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और ये किस तरह का मिसाइल है? आपको एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका नोबेल पीस प्राइज़ को लेके। सो नोबेल पीस प्राइज़ को लेके काफ़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था कि किसको मिलेगा इस बार, ठीक है। सो नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया? मारिया कोरेना को दिया गया। और ये इनको क्यों दिया गया? तो इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट जो है वेनेजुएला का, उसको प्रोटेक्ट करने में जो है वो बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनको ही ये अवार्ड क्यों मिला नोबेल पीस प्राइज़, किसी और को क्यों नहीं मिला? सो यहाँ पे इसका भी आंसर दिया हुआ है। Awarded for the tireless work promoting the democratic rights in Venezuela, later struggle to achieve a just peaceful transition to democracy, ठीक है। सो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेनेजुएला में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। डेमोक्रेसी सीन एज ए फाउंडेशन फॉर लास्टिंग पीस, काउंटर किया इन्होंने वहाँ पे जो आपको एनार्कियल रूल था उनका, ठीक है, जो वहाँ पे ओपोजिशन का जो रूल था, जिस तरह से वहाँ पे चीज़ों को रिप्रेशन कर रहे थे, जैसा मीडिया को साइलेंस किया, अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है वहाँ पे, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट वहाँ पे वो खड़ी रही हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी को वो जो है प्रोटेक्ट किया वहाँ पे उन्होंने, इसलिए उनको चूज़ किया गया है। तो ये याद रखना आपको कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है इस बार 2025 का किसको मिला है? सो मारिया कोरेना को मिला है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एंड हैंड्स ओवर 5 एम्बुलेंस टू अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुख्तवी, ठीक है। सो जो अफगानिस्तान के आपके
फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने विजिट किया इंडिया में, ठीक है। इनका नाम याद रखना आपको, आमिर खान मुख्तवी हैं। और जो आपको इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उन्होंने जो है वो 5 एम्बुलेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि अभी जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन है वो इम्प्रूव होगा इससे। और जो यहाँ पे पाकिस्तान का हेजेमनी है, जो कि आपको खासकर इस वाले एरिया में, सेंट्रल एशिया वाले एरिया में, उसको काउंटर करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मीट्स यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस लॉर्ड वर्नम कॉकर, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्कस किया गया आपको यूके डिफेंस, क्योंकि रिसेंटली आपको यूनाइटेड किंगडम के जो आपको प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इंडिया में, उन्होंने विजिट कर रखा है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें वन ऑफ द डिफेंस जो है वो कॉपरेशन पे बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है, इंडियाज़ बैडमिंटन टीम क्लिंच्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन मिक्स टीम एट द बैडमिंटन जो आपका टूर्नामेंट हो रहा है कहाँ पे, जूनियर मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में हो रहा है। सो कौन सा मेडल मिला आपको, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और कहाँ पे हो रहा है, ये गुवाहाटी में हो रहा है। इंडिया राइजिंग पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय क्लिंच। तो पर्सनैलिटी आपको याद रखना कि विनय जो आपको पूछा जा सकता है रिसेंटली न्यूज़ में, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये आपको, तो ये पावर लिफ्टिंग, ठीक है। और इनको जो है गोल्ड मिला कौन से कैटेगरी में, तो 72 kg जूनियर कैटेगरी एट पैरा लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि आपका इजिप्ट में कायरो में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिनिस्टर केयर स्टामर अनाउंस अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर यूनाइटेड इंडिया टाइज। सो जो प्राइम मिनिस्टर आपको विजिट किया उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पर डील हुआ, बात किया गया। तो जिसमें आपको वन ऑफ द जो की मेजर एरिया, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, एजुकेशन है, क्या क्या वहाँ से आउटकम निकल के आया है। सो यूके का जो आपका यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी कैंपस है वो इंडिया में बनाने की बात की गई है। उसके अलावा जॉइंट सेंटर फॉर AI एंड इनोवेशन रिसिपिंग द जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी बनाया, जेट को बनाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने सेटा साइन किया हुआ था इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जेट को बनाने की बात की गई है। तो जेट को आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा क्या है, तो ये जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है जो कि आपको इंप्लीमेंट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट को। और ये विजन जो है आपको कब तक का टारगेट, ये सबको पूछा जा सकता है कि जो फॉरवर्ड लुकिंग विजन है आपका वो कब का है, तो 2035 का है। वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जो आपका यूनाइटेड किंगडम का जो आपका कनेक्टिविटी है, इनोवेशन है सेंटर, वो बनाने की बात की गई है। सप्लाई चेन खासकर जो आपका किसमें, क्रिटिकल मिनरल्स में ओवर डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पे, तो उसको भी आपको कम करने में हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे सैटेलाइट कैंपस बनाने की बात की गई IIT ISM धनबाद में। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि न्यू जो आपको सैटेलाइट कैंपस बनाने की बात की गई है, जो कि आपको डील साइन किया गया यूनाइटेड इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, वो कहाँ पर बनेगा, तो ये धनबाद में बनाने की बात की गई है। PM मोदी जो उन्होंने मीट किया, इसके अलावा जो चांसलर ऑफ 9 UK यूनिवर्सिटी से मीट, और इसके अलावा आपको जो लैंस्टर यूनिवर्सिटी है कंफर्म किया गया कि उसका जो है बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी फॉर सर्वे अप्रूव्ड फॉर गिफ्ट सिटी। ये विज़न आपको याद रखना है 2035 वाला। क्लाइमेट पे भी बात किया गया, क्लाइमेट चेंज पे टैकल करने के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है जो आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, योजना से रिलेटेड है, ठीक है, स्कीम से रिलेटेड है, जिसमें आपको बात किया गया है कि 11 अक्टूबर को जो है आज ही के दिन जो आपका स्कीम है जो कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसको लॉन्च करने की बात की गई है। और इससे आपको इंडिया का जो फार्मिंग सेक्टर है उसको बूस्टअप मिलेगा। सो प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को आपको PM धन धान्य कृषि योजना जो है उसको लॉन्च करेंगे। दलहन आत्मनिर्भरता पल्सेस मिशन जो है उसको भी लॉन्च करने की बात की गई है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा इसको, तो नई दिल्ली से किया जाएगा। अब इससे आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आपको 100 कम उत्पादक वाले ज़िले जो हैं जहाँ पे आपको कम उत्पादन हो रहा है वहाँ पे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की, ताकि वहाँ का जो फार्मिंग सेक्टर है उसको वो हेल्प मिल सके, जिसमें आपको सिंचाई, इवन जो आपको स्टोरेज सिस्टम बनाने की बात की गई है, जो है आपको लोन देने की बात की गई है। फसल जो है इसमें आपको जो फार्मर है उनको मदद मिलेगा। तो सिंचाई, इरीगेशन, उसके अलावा स्टोरेज, और आपको क्या याद रखना है इसमें मॉनेटरी सपोर्ट भी देने की बात की गई। अब ये टारगेट जो पल्सेस मिशन है, ठीक है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये भी आपको याद रखना कब से कब तक के लिए है। सो जो आपको 2030 से लेकर 31 तक जो है दाल उत्पादन जो है कितना किया जाएगा, आपको 300 लाख टन का लक्ष्य रखा गया। तो टारगेट पूछा जा सकता है क्योंकि डेटा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितना आपको जो है पल्सेस मिशन जो आपको लॉन्च किया गया कब से कब तक, इसमें कितना आपको जो है वो टारगेट रखा गया। सो 2030 से लेकर 31 के बीच में आपको याद है 350 लाख टन का रखा गया। जो आपका
क्षेत्रफल आपको जो एग्रीकल्चर क्षेत्रफल है उसको कितना बढ़ाने की बात की गई है, तो 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। किसानों को MSP पर 100% खरीद सुनिश्चित किया जाएगा। इवन आपको फर्टिलाइज़र देने की बात की गई है, इसमें आपको 126 लाख क्विंटल जो है प्रमाणित बीज को सीड्स जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात की गई है, 25 लाख सब्सिडी देने की बात की गई है। तो ये सब आपको जो है वो इसके तहत, इसी योजना के तहत जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है। लास्ट जो न्यूज़ है आपका, वो कल ही मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर को हर साल हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें आपको जो थीम है एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है। सो इस बार का थीम आपका क्या था, एंड द स्टिग्मा, ठीक है। जो स्टिग्मा है आपको उसको जो, क्योंकि बहुत जल्दी लोग अपने जो मेंटल हेल्थ पे उस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनको जज किया जाएगा। सो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बात की गई है, लोगों को इसको पॉजिटिव वे में लेने की बात की गई है कि अपने अगर किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करें तो उसको वो खुल के बात करें उन सारी चीज़ों पर। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, सो इसमें जो है कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस जो है वो बनाने की बात की गई, 22 प्रोसीजर्स अंडर द मेंटल डिसऑर्डर स्पेशलिटी। और ये आपको किस में कवर किया जाएगा, तो ये PMJ स्कीम है, ठीक है, जन आरोग्य स्कीम है, जिसके तहत ये कवर कराया जाएगा। 47 गवर्नमेंट रन मेंटल हॉस्पिटल्स फंक्शनल इंक्लूडिंग 3 सेंट्रल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात की है 67 डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये भी आपको, इससे भी आपको काउंसलिंग वगैरह करने की बात की है। यहाँ पे मानस, ठीक है, मानस सेल है, आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है। और ये आपको अक्रॉस 36 स्टेट प्लस UT सब जगह इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। 26+ कॉल हैंडल्स ऑन हेल्पलाइन, तो हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, जिनको जिस तरह का, अगर मान लो कि आप खुल के नहीं बात कर सकते हैं तो वहाँ से काउंसलिंग करवाया जा सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। आपको थीम याद रखना है, मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी, ठीक है, ये आपको मेंटल हेल्थ का थीम है। तो ये आज का न्यूज़ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।